हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रामुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज की इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और कॉलेज जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है जीपी रेटिंग के लिए, ओनली जीपी रेटिंग के लिए। और उसका फॉर्म रिलीज हो चुका है। तो अगर आप अच्छा तरीका से मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो और अपनी करियर को अच्छा करना चाहते हो तो जीपी रेटिंग का फॉर्म आ चुका है, आप फॉर्म जाकर फिलअप कर दो। फॉर्म कैसे फिलअप करना है वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग समझ लो कि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये जो कॉलेज है इसका नाम है उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी, जो आपका उड़ीसा में पड़ता है, पारादीप में। और इसमें मात्र आपका 40 सीट है, ठीक है। और एज की बात कर लें और इसका लास्ट डेट मैं बता देता हूँ कि इसका लास्ट डेट है आपका 30 अप्रैल तक है, यानी 30 अप्रैल तक उसको फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। और ये ऑफलाइन है, उसके वेबसाइट से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद उसके साथ आपको 10-12 का मार्कशीट, आधार कार्ड और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का जीरोक्स लगाकर आपको स्पीड पोस्ट या कोरियर करना है। और साथ में 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी भी बनवाकर भेजना है। डीडी कैसे बनाना है तो उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी के फेवर में बनाना है, जो एट ए पारादीप ब्रांच में पे होगा। मैं टोटल में आपको वीडियो में बता दूंगा, प्रोस्पेक्टस उसका डाउनलोड करके बस आप लास्ट तक वीडियो देखना। एज की बात समझ लो तो एज आपकी 17.5 से 25 साल होनी चाहिए नॉर्मल के लिए। अगर आप ST/SC से बिलोंग कर सकते हैं तो 5 साल एक्स्ट्रा आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी 30 साल तक। अगर आप OBC से हैं तो 28 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप ने ग्रेजुएशन किया हुआ है या आपके पास डिप्लोमा डिग्री का डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में तो आप 27 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10th पास होना चाहिए और 40% 10th में मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में भी 40% होना चाहिए। बाय द वे, अगर आपका इंग्लिश में 40% नहीं होता है तो आपका 10+2 में भी अगर आपका इंग्लिश में 40% है किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, तभी भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस कॉलेज की जो आपकी फ़ी है वो उड़ीसा कैंडिडेट के लिए 1,25,000 रुपये है। 6 महीने की रहना खाना पीना पढ़ना सब उसी में है। और नॉन उड़ीसा कैंडिडेट के लिए यानी जो अदर स्टेट्स हैं उनके लिए 1,45,000 रुपये है, उसी में आपका रहना खाना पीना हॉस्टल सब इंक्लूडिंग है। तो आप फॉर्म फटाफट फिलअप कीजिए और फिलअप करके अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। इंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका होगा वो आपका उसी में जाकर देना पड़ेगा। और इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो बाबू, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो ये कभी भी आप मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी बहुत अच्छा कॉलेज है। तो चलिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको लाइन बाय लाइन प्रोस्पेक्टस पढ़कर दिखाते हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है और उसके साथ साथ क्या अटैचमेंट करके भेजना है। और दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी GS एकेडमी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर भी आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो चलिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन में चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन में मैं आ चुका हूं और डायरेक्टली गूगल में आपको टाइप कर देना है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी। टाइप करने के बाद उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी का ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। फिर से मैं टाइप कर देता हूँ उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी। यहाँ पर जो उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी है जो यहाँ पर आपको वेबसाइट उसका दिखाई दे रहा है, इस वाले आइकन पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद नीचे आना है और नीचे आने के बाद ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में सबसे पहले हम एडमिशन एडवर्टाइजमेंट नोटिस के बारे में पढ़ लेते हैं, जो जुलाई दिसंबर का बैच है। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म है और ये प्रोस्पेक्टस है। तो लाइन बाय लाइन सब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इस वाले आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया PDF में, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। नोटिस में जैसा कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बताया, आपका 10th पास होना चाहिए और आपका 40% 10th में होना चाहिए और आपका इंग्लिश में 40% होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपका 10th में इंग्लिश में 40% नहीं है तो 12 में भी 40% है तो चलेगा। अब लड़के ये पूछेंगे कि भाई 12 हमारी साइंस से, कॉमर्स से या आर्ट्स से होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, 12 में 40% होना चाहिए, ठीक है। एज की बात कर ले तो एज आपकी 17.5 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 3 साल छूट मिलेगा एक्स्ट्रा, यानी आप 27 साल तक कर सकते हैं, 28 साल तक कर सकते हैं। अगर आप ST और AC से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 5 साल छूट मिलेगा, यानी आप 30 साल तक कर सकते हैं। दूसरी बात कि मान लीजिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया है या BTech किया है या ग्रेजुएशन का कोई भी डिग्री है तो आपको 2 साल और एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, यानी आप 27 साल तक कोर्स कर सकते हैं, ठीक है।
मेडिकल फिटनेस टेस्ट वो जब आपका सिलेक्शन होगा तब करवाया जाएगा। ड्यूरेशन 6 मंथ का होगा। और पासपोर्ट कब चाहिए, तो जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम पासपोर्ट ज़रूरी है। फॉर्म भरने के टाइम पासपोर्ट नहीं भी होगा तभी भी कोई जानकारी नहीं है। कोर्स फ़ी की बात कर ले तो इन्होंने अब की बार कोर्स का फ़ी बढ़ा दिया है। अब जो उड़ीसा के लड़के हैं उनके लिए 1,25,000 रुपये, उसमें रहना खाना पीना सब उसी में इंक्लूड है। और जो लड़के उड़ीसा को छोड़कर दूसरा स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1,45,000 रुपये है। और 1,45,000 रुपये में आपका खाना पीना रहना सब उसी में इंक्लूड है, अलग से आपको कुछ नहीं देना है। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो फॉर्म फिलअप करने के लिए मैं आपको फॉर्म डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करके मैं आपको बताऊँगा फॉर्म फिलअप कैसे करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको डीडी बनवाना है, 500 रुपये का डीडी बनवाना है, यानी डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। किसके फेवर में, तो ध्यान से पढ़िए ये वाला फेवर, उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी, याद रखिएगा उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी। और किस ब्रांच में पे करना है, तो पेएबल एट पारादीप, यानी ब्रांच वहाँ पर भरना पड़ेगा, पेएबल एट पारादीप ब्रांच, ठीक है। बनाकर फॉर्म के साथ डीडी अटैच करके उसको स्पीड पोस्ट कर देना है। और स्पीड पोस्ट 30 अप्रैल तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, तभी होगा, या कोरियर भी आप कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन था। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग प्रोस्पेक्टस के इसके बारे में। तो प्रोस्पेक्टस सेम वही प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड मैं कर देता हूँ। तो एप्लीकेशन फॉर्म पर हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड कर देते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग वेट कीजिए, डाउनलोड आकर आ गया पीडीएफ में, मैं इसको कर देता हूँ ओपन, ठीक है। बताता हूँ मैं कि इसको कैसे फिलअप करना है, ठीक है। पहले यहाँ पर कैंडिडेट का नाम भरना है, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भर देना है, डेट मंथ ईयर। अगर आपके पास इंडोस नंबर है तो इंडोस नंबर भरिए, अगर नहीं है तो इसको क्रॉस कर दीजिए, यानी नो कर दीजिए। पासपोर्ट नंबर है तो पासपोर्ट नंबर भरिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। परमानेंट एड्रेस में आप यहाँ पर नाम भरिए और यहाँ पर स्लेश करके सन ऑफ अपने फादर का नाम भर दीजिएगा। आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, आपका टेलीफोन नंबर है तो डालिए, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या, और ईमेल आईडी। याद रखिएगा ईमेल आईडी शुड बी करेक्ट और मोबाइल नंबर भी शुड बी करेक्ट होना चाहिए। अगर ये गलत होगा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। यहाँ पर आपको 30 mm × 40 mm का वाइट शॉट विथ वाइट बैकग्राउंड का ही फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस में सिम यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। नेशनलिटी की बात करें तो यहाँ पर आप इंडियन भर दीजिएगा। पेरेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पर भर देना है। एकेडमिक डिटेल में लड़के पूछ रहे थे कि भाई कैसे भराएगा, ठीक है। 10th में आपने कब पास किया था, ओवरऑल आपका कितना परसेंट आया है वो भरना है, इंग्लिश में कितना परसेंट है वो भरना है। पीसीएम, तो मान लीजिए किसी लड़के का पीसीएम कहने का मतलब होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी किसी का फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास सिर्फ साइंस और मैथ है तो साइंस और मैथ दोनों सब्जेक्ट को जोड़कर और 2 से भाग करके यहाँ पर आपको भरना है। टोटल आपका मार्क्स कितना है वो भरना है। अगर आपने 12 पास किया है तो 12 का भी सेम उसी तरह भरिए। अगर आपके पास आईटीआई है तो सेम भरिए। अगर एसटी एससी सर्टिफिकेट आप अटैच करना चाहते हैं तो उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप कर देना है और कौन से बोर्ड से आपने पास किया है वो भी फिलअप करना है, सब ब्लैक पेन से फिलअप करना है। फिजिकल फिटनेस में आपका हाइट यहाँ पर सेंटीमीटर में देना है। जैसे मेरा हाइट है आपका 167 है तो 167, वेट आपका यहाँ पर केजी में लिखना है। आई साइड में आपको नॉर्मल लिख देना है, यहाँ पर भी नॉर्मल लिख देना है, ठीक है। यानी आई साइड आपका नॉर्मल है, यस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है आपका, तो नो, मेरा कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आपका क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपको लिखना है कि एक कट मार्क ऑन द लेफ्ट आईब्रो, या आपका कोई कट फट आपके चिन्ह है तो वहाँ पर करना, ठीक है। 11 नंबर है द कैंडिडेट शुड बी रिमाइंड डीडी ओनली, अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी नॉट एक्सेप्टेड। कहने का मतलब है कि आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपको डीडी बनवाना है। और वो भी किसके फेवर में, तो ये देखिए उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी, ये स्पेलिंग के साथ मैच होना चाहिए और पेएबल एट पारादीप ब्रांच में, ठीक है। और 500 रुपये का डीडी बनाना है। और जब डीडी आपके बैंक से बन जाएगा तो यहाँ पर डीडी का नंबर डाल देना है, किस डेट में बना है वो डाल देना है, और इसको यहीं पर आप इसको फ्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। और होने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम फिलअप कर देना है और फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के साथ साथ इस फॉर्म को आप फिलअप करके इसके साथ आप अपने 10th का 12th का मार्कशीट लगा दीजिएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लगा दीजिएगा जीरॉक्स, और लगाने के बाद आपको फिलअप करके क्या कर देना है, तो स्पीड पोस्ट कर देना है। अब बहुत लड़के बोलेंगे भाई किस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट करना है, तो ये वाले एड्रेस पर।
उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी @ पारादीप पोस्ट इतना, टेलीफोन नंबर इतना, ठीक है। ये वाले पोस्ट पर आपको क्या कर देना है, स्पीड पोस्ट या कोरियर कर देना है। कोरियर करने के बाद आपको अब क्या करना है, तो आपको अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। और दूसरी बात कि अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है तो मेरा दूसरा चैनल है अंसारी GS एकेडमी, वहाँ पर जाकर इसका प्रिपरेशन कराया जा रहा है। आप प्रिपरेशन करें, आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको जाकर इंटरव्यू दीजिएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। ये बात कंफर्म होगी। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स परचेस करवा दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। तो थैंक यू एवरीवन।